फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। अब ये थोड़ा डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज जितना एग्जैक्ट एग्जाम में आप लिखोगे उतने ही चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स मिले। मैंने पहले भी कह रखा है आपको कि थ्योरेटिकल टॉपिक का बस थोड़ा सा केस है कि थ्योरेटिकल में आपको थ्योरी जितनी सही से आप लिख के आओगे एग्जाम में, उतने ही चांसेस हैं कि आपको मार्क्स भी फुल मिल जाए, फुल मार्क्स मिले आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या आपको बताया हुआ है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स। तो वायर्स का मतलब होता है कनेक्टिंग वायर, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉपर वायर। तो कॉपर वायर इज अ कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कॉपर वायर इज अ कनेक्टिंग वायर। एंड अदर रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस का मतलब हो गया जैसे ये बल्ब आपका लगाया हुआ है, ठीक है, ये तो बल्ब जो है ये हो गया आपका जो भी रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। तो जैसे ये जो आपको शो किया हुआ है इसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। स्विच, तो ये स्विच लगा हुआ है आपका, ये स्विच हो गया। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी, तो ये आपका सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बनाया हुआ है आपका, ये जो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बनाया हुआ है, इस कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बनाया हुआ है यहाँ पर। तो देखो क्या 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 कंपोनेंट है इसके। एक सेल लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है आपका, और कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या है, इसका कनेक्टिंग वायर है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अच्छा, दो दो डायग्राम बने हुए हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो आप इसमें ध्यान दो। स्विच जब क्लोज्ड होगा, ध्यान देना, स्विच जब क्लोज्ड होगा, तो क्लोज्ड होने का मतलब है कि तो ये सर कनेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट ये, मूव करेगा। हाँ, तो स्विच क्लोज्ड का मतलब है कि ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो क्या होगा, देखो आपने सेल भी लगा रखा है। सेल हमने कल काफी अच्छे से पढ़ा है कि सेल होता क्या है। सेल अपन लगाते हैं सर्किट में ताकि कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके एट द एंड्स ऑफ अ कनेक्टिंग वायर। तो ये एंड्स ऑफ अ कनेक्टिंग वायर है, जैसे इसको मैं अगर ए कर दूं और इसको बी कर दूं, तो ए और बी क्या है, एंड्स ऑफ अ कनेक्टिंग वायर है। तो अगर एंड्स ऑफ अ कनेक्टिंग वायर को आप क्या करोगे, सेल से कनेक्ट कर दिया या बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ इन योर कनेक्टिंग वायर, लाइक हियर वी हैव अ कॉपर वायर। ओके, नाउ इन बिटवीन वी हैव दिस स्विच। अब स्विच का क्या यूज है, स्विच आपने घरों में देखा है, ये स्विच का क्या यूज है। क्लोज्ड स्विच होगा, क्लोज्ड मतलब ये कनेक्टेड होगा, यहाँ पर कनेक्टेड होगा तो आपका जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो होगा तो ये आपका जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा या ग्लो करेगा, ठीक है। वहीं पर यहाँ देखें अपन, तो इस जगह आप देखो ये थोड़ा सा आपको इधर डिफरेंस दिख रहा होगा। ये डिफरेंस दिख रहा है इसलिए क्योंकि ये स्विच क्या है, आपका ओपन है। तो स्विच जब ओपन होता है, ओपन स्विच है, तो ओपन स्विच होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, करंट का इसमें फ्लो नहीं होगा। और करंट का फ्लो नहीं होगा, इसकी वजह से ये जो बल्ब है ये आपका ग्लो, स्टॉप ग्लोइंग, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, is called a circuit। So this is the electric circuit। अब इलेक्ट्रिक सर्किट से हमको बनाना है सर्किट डायग्राम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपन ये इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे कि भाई एक्चुअल आप स्विच बना रहे हो, एक्चुअल बल्ब बना रहे हो या एक्चुअल सेल बना रहे हो, है ना। इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके सिंबल्स, सिंबल्स यूज करेंगे। सिंबल्स यूज करेंगे। और वो सिंबल्स जो होंगे, दो सिंबल्स भी यूज टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट, तो डिफरेंस आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंस है। सर्किट डायग्राम में आप क्या करते हो, उनके सिंबल्स यूज करते हो। और इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या करते हो, एक्चुअल कंपोनेंट जो है वो ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट की बात। इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है तो आपको सिंबल्स आने चाहिए। तो सिंबल्स आने चाहिए, तो देखो कुछ सिंबल्स की बात करें, जैसे आपने इस तरह से एक सिंबल बनाया, ये सिंबल बनाया, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो ये किसका सिंबल बन जाएगा, इसका सिंबल बनेगा ये सेल का,
ठीक है, ये किसका सिंबल बन गया, सेल का। अब ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया टर्मिनल, और ये एक और टर्मिनल बनाया, और ये एक और बना दिया, ठीक बैटरी। है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, बैटरी बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी बैटरी, तो इसको हम बैटरी का ये सिंबल हो जाएगा। बैटरी के बाद हम बात करें स्विच की, तो स्विच में देखो क्या होता है, इस तरह से आप स्विच बना सकते हो। तो ये जो स्विच है ये क्या है, ओपन स्विच है, ये क्या हो गया आपका, ओपन स्विच हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको हम यूं कर दे, इस तरह से ये आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, किसका सिंबल बन गया, ये क्लोज स्विच का सिंबल बन गया, ये क्लोज स्विच हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही हम कई जगह की यूज करते हैं, इस तरह से की, ये क्या हो गया, ये ओपन की हो गई, ओपन की हो गई, तो बोलो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा सर्किट में, ओपन की हो गई तो करंट फ्लो ओ होगा या नहीं सर। होगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, देयर इज नो करंट विल फ्लो इन अ नहीं सर्किट। होगा, ऐसे ही इसको आप क्लोज कर दोगे, तो इसको अपन बोलेंगे क्लोज की, करंट फ्लो इसका होगा। सिंबल हो गया, क्लोज की का सिंबल हो गया, करंट फ्लो उसमें होगा, ठीक है। ऐसे ही रजिस्टर अगर अपन को बनाना हो, तो ये सिंबल है किसका, रजिस्टर का या रेजिस्टेंस का, ये सिंबल बन जाएगा आपका। सर अपन की क्यों बनाते हैं? बिल्कुल सेम है, आप जैसे की आप और स्विच में अंतर देखो, क्या है सर, ये की और की और स्विच में? स्विच में ये डिफरेंस है कि आपके घर में जो लगा हुआ है वो तो स्विच है, आपके घर में जो लगा है उसको क्या बोलते हैं, आप स्विच कहते हो। और जो आप लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो लैब में एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो वहां पर आपको की लगानी पड़ती है, की एक्चुअली ऐसी की होती है, देखो अपन स्कूल ओपन हो गए तो मैं आपको लैब में बताऊंगा, इस तरह की होती है, ये की लगाते हैं अपन, है ना, और यहाँ होल होता है, उस होल के अंदर इस की को लगा देते हैं, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्विच में और की में, ठीक है। तो ये ऐसे आप रेजिस्टेंस को ऐसे शो करोगे, रेजिस्टेंस शो कर दिया। अच्छा, इसी में एक रेजिस्टेंस को अपन ऐसे भी बनाते हैं, ये ऐसे करके ये एरो बना देते हैं, या फिर इसी में कैसे बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस बनाया और उसके ऊपर ये बना दिया ऐसा एरो। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही बोला जाता है रियोस्टेट, ठीक है। और रियोस्टेट का रियोस्टेट, जो, यस सर, मैं बोलने वाला था, तो ये हाँ, रियोस्टेट इसको का। RH से शो करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें क्या होता है एक्चुअली, अभी मैं आपको डायग्राम सारे बताऊंगा, इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है ये, इस तरह से होता है, और वायर्स इसके ऊपर लगे होते हैं, ये वायर्स होते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर एक स्लाइडर स्लाइडर लगा होता है। इस स्लाइडर को अपन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस स्लाइडर को मूव करोगे तो आप रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो सर्किट के अंदर, ठीक है। इसलिए ही इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं अपन रियोस्टेट, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, तो बल्ब को इस तरह से भी दिखा देते हैं, ये रहा बल्ब आपका, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, ये रहा आपका, ठीक है। ग्लो कर रहा है तो आप इस तरह से डिनोट कर दोगे, तो ये ग्लो कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक बल्ब कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद जैसे आपने वोल्ट मीटर को शो करना है, तो ये इस तरह से सर्किट में अपन वोल्ट मीटर शो करेंगे, एक तरफ उसका प्लस टर्मिनल, माइनस, डिपेंड करेगा बैटरी से कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है। बैटरी से ये एंड अगर बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है तो इसको प्लस कर देंगे, ये एंड बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा वोल्ट मीटर को। ऐसे अमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से आप ये बनाओ, ये कनेक्ट करा आपने, तो ये एंड प्लस कर दो, ये एंड माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा अमीटर, ठीक है। अब देखो, बहुत बहुत चांसेस हैं कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं कि भाई एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाओ या एक सर्किट डायग्राम आप बनाओ, उस सर्किट डायग्राम में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बोल देगा जैसे 2 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, की लगी हुई है, बैटरी कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसका आप सर्किट डायग्राम बना के बताओ। तो सर्किट डायग्राम जब आप बनाओगे तो ये सिंबल्स आपको यूज करने हैं, ये सिंबल्स आपके आ जाएंगे। तो ये हमने सेल का सिंबल बताया, ये आपको बैटरी का सिंबल बताया, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ये ओपन की है, ये क्लोज की है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड कांस्टेंट रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हो, तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है तो उसको सिंबल ये है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से है। इलेक्ट्रिक बल्ब आप इस तरह से शो कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये अमीटर हो गया, ठीक है। ये सारे सिंबल्स है, और आप देख लो
ये सेल का सिंबल मैंने आपको बताया, बैटरी 2 सेल है, कनेक्टिंग वायर मिस हो गया था, कनेक्टिंग वायर को आप ऐसे शो करोगे, ठीक है। वायर का जॉइंट, ठीक है, ये शो करेगा कि वायर जॉइंट हो रहा है, तो वायर का जॉइंट इस तरह से शो करोगे आप। और अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से निकल रहा है, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये जो ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब है कि एक वायर क्या है, दूसरे वायर के ऊपर से निकल रहा है बिना उसको टच करे, ठीक है। तो ये शो करता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना टच करे, ठीक है। ऐसे फिक्स रेजिस्टेंस तो हमने बता ही दिया था आपको, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल ये सर हाँ बोलो। सर ये वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट में अपना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, वही तो। ये है कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है, तो एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है, तो अगर टच कर रहे हैं एक दूसरे को, कनेक्ट इस तरह के टच कर रहा है अगर, तो आप ऐसे बताओगे, इसका मतलब कि वायर का जॉइंट है यहाँ पे। और अगर वायर विदाउट टचिंग जा रहा है, तो विदाउट टचिंग में आपको ये डायग्राम बनाना है, ये शो करेगा कि वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो तो सर सर्किट, इसमें सर्किट क्लोज होगा कि ना ना ओपन होगा? सर्किट नहीं, अब सर्किट तो आपको देखना पड़ेगा बैटरी किधर कनेक्टेड है, बैटरी बैटरी और स्विच से देखा जाएगा। और सर्किट सिंपल सर्किट नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर जो आपको, मैंने जो यहाँ एक्सप्लेन करे, जो सर्किट, ये जो नोटेशंस बताए, सिंबल्स बताए, मोस्टली यही सिंबल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तब उसमें ये सिंबल काम आएगा, जिसमें वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट वाला, ठीक है ना, वो देखेंगे अपन के बैटरी किधर लगी हुई है, बैटरी से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट को कैसे शो करते हैं, RH से शो करते हैं। और मीटर हमने देख ही लिया, ये वोल्टमीटर का सिंबल है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया ही था आपको, डिफ्लेक्शन देखते हैं इससे, और स्मॉल डिफ्लेक्शन इन अ करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर बताता है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों अपन ने, पर्पस तो दोनों का सेम ही है, एक को स्विच कहते हैं, एक को की कहते हैं, प्लग की, ठीक है। ये अपन ने स्विच और की इधर बताया। इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने बताया ही था, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल्स, ठीक है। ये सारे समझ में आए आपको, सिंबल्स ध्यान रखने, ठीक है। अब जैसे, अच्छा मैंने तो इधर काफी कुछ ड्रॉ कर दिया। अब जैसे इन्हीं दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ले लेते हैं अपन, ये दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हुए हैं अपने, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का अपन बनाते हैं सर्किट डायग्राम। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बने हुए हैं यहाँ पर ए और बी, इसी का हम क्या ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपन, और डेफिनेशन भी देख लेते हैं सर्किट डायग्राम होता क्या है। A diagram which indicates how different component in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the components is called circuit diagram, ठीक है। A diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the components is called circuit diagram, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम कहेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इन्हीं का सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इस वाले का, ए वाले का। तो ए वाले में क्या लगा हुआ है, सबसे पहले तो एक सेल लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक सेल लगा दो, ये सेल लगा दिया हमने, ये जैसे सेल बनाया, ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया यहाँ पर, ये इसका माइनस टर्मिनल हो गया, ठीक है। और ये इससे कनेक्टिंग वायर निकाल दी अपन ने, ये कनेक्टिंग वायर निकाल दी। कनेक्टिंग वायर के बाद क्या है, उसमें स्विच लगा हुआ है, स्विच या की, ठीक है, प्लग की लगी हुई है, तो ये हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके आगे जाते हैं, आगे जाके इसमें क्या कनेक्टेड है, बल्ब लगा हुआ है एक, ठीक है, तो बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, या आपने बल्ब को कनेक्ट कर सर दिया। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन किस किस को विजिबल नहीं है, यहाँ से तो शेयर हो रहा है यार, क्लियर। हाँ विजिबल है, विजिबल थोड़ा विजिबल है। एक बार रिकनेक्ट कर लो बेटा ना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम। तो देखो अपन वापस इस ए वाले डायग्राम पे आ जाते हैं, सेल हमने कनेक्ट कर दिया, देन स्विच हमने कनेक्ट कर दिया, स्विच के बाद बल्ब हमने लगा दिया, और बल्ब के आगे कुछ नहीं है। अब अगला जो एंड है वो इसका कनेक्ट हो रहा है इससे, ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा पहला सर्किट डायग्राम है, जिसको मैं फिगर ए कर देता हूँ, ठीक है। तो सेल को तो हम सी से ही डिनोट कर देते हैं, सी से डिनोट कर दो। ये जो की है, की को के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ आपने बल्ब, अब ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपकी की है वो क्या है, क्लोज्ड है।
तो इसको आप क्लोज कर दो, ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये बल्ब आपका इस तरह से ग्लो करेगा, ये बल्ब ने आपने ग्लो कर दिया, ठीक है। अगर आपने की यहाँ पर क्लोज करी है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो आपको ऐसे एरो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एरोज क्या शो करेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एरोज क्या शो कर रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट का आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ऐसे सेकंड वाले के लिए बनाए अपन सर्किट डायग्राम। तो सेकंड वाले में यहाँ पर आपका बल्ब कनेक्टेड है, ये बल्ब आपने कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। ये बल्ब को बी से बता दो, ये बी से बल्ब को बता दिया, ठीक है। फिर ये एंड लिया इसका, यहाँ पर अब की बार ये ग्लो नहीं कर रहा, तो ग्लो नहीं कर रहा इट मीन्स क्या है, यहाँ पर जो की है वो क्या है, ओपन है। और आगे जाके चलो। आप क्या करो, सेल कनेक्ट कर दो, या आपने सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सेल कनेक्ट हो गया, इसको प्लस माइनस कर देंगे, की को के से बता देंगे, बल्ब को बी से आपने बता ही दिया। तो ये आपका फिगर बी हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ देखो आप, फर्स्ट वाले में बल्ब ग्लो कर रहा था, सेकंड वाले में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है ना। तो ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया सेकंड वाले का, ठीक है। थोड़े और सर्किट डायग्राम्स देखते हैं अपन। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया है, एक क्वेश्चन आ गया कि भाई ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम इन विच देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर। आर का आपका रेजिस्टेंस है, उसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है वी, उसमें अमीटर लगा हुआ है ए, ठीक है। बैटरी लगी हुई है बी, ठीक है, बैटरी लगी हुई है बी, और की लगानी है आपको के। और की जो है ये कह रहे हैं कि की जो है वो क्या है आपकी क्लोज की है, ठीक है। तो आपको एक क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। उस सर्किट डायग्राम में एक तो रेजिस्टेंस लगाना है आपको आर का, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाना है, अमीटर लगाना है, बैटरी लगानी है, और एक क्लोज की करनी है, ठीक है। तो अब इसका सर्किट डायग्राम बना के बताओ आप। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। तो जैसे आपने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करा। अच्छा एक और चीज है, ये कह रहे हैं कि उसमें रियोस्टेट भी लगाना है आपको, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद आपको इसमें क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आप जानते हैं, वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। तो ये आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करा पैरेलल, ठीक है। ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया आपका इसके एंड्स पर। अब रजिस्टर है तो रजिस्टर को तो आर से डिनोट कर दो, वोल्ट मीटर को वी से डिनोट ही कर दो। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आपको एक अमीटर कनेक्ट करना है। तो आप जानते हैं अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं अपन, अमीटर कैसे कनेक्ट होगा सीरीज में। तो यहाँ पर आप अमीटर कनेक्ट कर दो, ये अमीटर कनेक्ट करा, ये अमीटर कनेक्ट कर दे, ये सीरीज में अमीटर कनेक्ट हो गया एक आपका, सर्किट में एमीटर भी ठीक है। कनेक्ट हो सकता है, वोल्ट कनेक्ट हो सकता है। क्या बोल रहे हो, एक रिपीट कर। सीरीज मतलब एक सर्किट में वोल्ट मीटर भी कनेक्ट हो सकता है, एमीटर भी कनेक्ट हो हाँ सकता है, और हाँ रजिस्टर भी बिल्कुल कनेक्ट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है ना, देखो कर तो रहे हैं अपन कनेक्ट। या मीटर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है आगे, आपको एक की लगानी है या स्विच लगाना है, ठीक है। तो ये आपने की या स्विच लगा दिया, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे, फिर आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, तो बैटरी कनेक्ट कर दो। सेल जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है वो बैटरी होता है। तो अब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। की को अपन क्लोज कर देते हैं, की को अपन के से बता देते हैं, बैटरी को बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। अब प्लस टर्मिनल है तो यहाँ भी प्लस टर्मिनल आ जाएगा, ये माइनस टर्मिनल आ जाएगा। वोल्ट मीटर में इधर प्लस आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या कनेक्टेड करना है आपको, रियोस्टेट भी कनेक्टेड करना है। तो आप रियोस्टेट बनाओगे इस तरह से, ये रियोस्टेट बनाया, ठीक है। और इस रियोस्टेट में वेरिएबल है ये, ठीक है। रियोस्टेट का वर्क क्या होता है? रियोस्टेट का जैसे अभी आप ओम्स लॉ स्टडी करोगे, ठीक है, आप ओम्स लॉ स्टडी करोगे ना, तो ओम्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। तो रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं तो वहां पर आपको रियोस्टेट लगाना पड़ता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करेंगे ना अपन, अलग अलग रीडिंग लेंगे। तो अलग अलग रीडिंग कैसे लेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस पर लेंगे अलग अलग रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका रियोस्टेट हो और जाएगा। अपन ने एक नॉर्मल रेजिस्टेंस भी लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा दिया, इसमें ये एमीटर भी होता लगा है, दिया, वोल्ट। हाँ तो ये जो देखो आप एक बार एक चीज चेक करना है इसके अंदर। जैसे हम इसमें जो ये आर रेजिस्टेंस है, ये आपका जो क्या कर रहा है, ये इसकी बैटरी की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का मतलब ये रेजिस्टेंस ही नहीं, रेजिस्टेंस में ये जो शो करते हैं ये रजिस्टर होता है। इसकी जगह आप बल्ब भी लगा सकते हो, बल्ब भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, बल्ब लगा सकते हो।
तो ये तो आपका, ये इसको तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपकी रीडिंग दे रहे हैं। जैसे मतलब जो जैसे आपका V इज इक्वल टू आई आर, रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। V इज इक्वल टू आई आर जैसे ओम्स लॉ होता है, इस ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है, ठीक है। अब V बाई आई होता है तो देखो V जो है वो तो आपको बैटरी से मिलेगा, तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आपको बैटरी से मिल जाएगा। अब इसमें वेरी क्या करोगे, R अलग अलग रीडिंग लेनी है मुझे, R की अलग अलग रीडिंग लेनी है, तो क्या करें, करंट को वेरी करना पड़ेगा। और करंट को कैसे वेरी करोगे, जब आप यहाँ पर रियोस्टेट से क्या है रेजिस्टेंस को वेरी करोगे। तो ये रेजिस्टेंस अलग है, और ये तो एक कंपोनेंट है इसका, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट आपने बनाया है, सर्किट डायग्राम, उसमें एक सर कंपोनेंट। रेजिस्टेंस मतलब वो होता है ना जो करंट के फ्लो को थोड़ी लाइक रोके या उसको फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर दे। तो अपना ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर है, पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जितने हो जाते हैं उतने सॉल्व करने हैं। बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड। कूलम पर सेकंड क्या होता है, फटाफट बता दो जल्दी से। कूलम पर सेकंड क्या होता है, आंसर करो ना भाई, इतना टाइम क्यों लगा। चिन्मय, एंजल, हुसैना, ईशिया, कूलम पर सेकंड क्या होता है। करंट। करंट कैसे होता है भाई, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू आई की इक्वल्स टू कूलम है, कूलम पर टी सेकंड सेकंड कर है, 1 कूलम पर सेकंड क्या होता है, 1 एम्पियर होता है कि नहीं होता वोल्ट वोल्ट वो एम्पियर 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 होता है। अबे क्या मारने नहीं काम कर रहा है, वोल्ट कहाँ से हो जाएगा है, कूलम पर सेकंड होगा ना, तो ये तो एम्पियर होगा यार। मैंने तो सोचा फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दोगे, पढ़ाई नहीं करते आप। एम्पियर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, अब सेकंड बताओ, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंजल, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या एंजल कहते हैं है ही अपन, नहीं सर। कहाँ गई, इसके नेट का तो बहुत ही। आप बताओ हुसैना, इंशिया बताओ, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं अपन। सर करंट। हाँ बेटा बस बोलो ना आप लोग यार, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। ऐसे आंसर करोगे, वेरी शॉर्ट आंसर है चिन्ह इलेक्ट्रिक करंट सर, डिटेल नेक्स्ट का में भी डिटेल इलेक्ट्रिक थोड़ी करंट। करना है। व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट, बोलो बेटा कौन बताएगा, क्या स्विच, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज फ्लो होती है वायर्स के अंदर जब स्विच ऑन करते हो तो, इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट फ्लो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी। या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये सर ऐसे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, हाँ अब इलेक्ट्रॉन्स सोच लो फ्लो आप, होते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर दोगे आप तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, विच पार्टिकल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। कौन से पार्टिकल होते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आएगा इसका भी आंसर। इलेक्ट्रॉन ही तो मुझे समझाना पड़ रहा है जब आंसर कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ में क्या दे रखा है, इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो, इसका तो बता दो जल्दी से। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। फिर इन बस विच अगला डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव नेगेटिव, टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव बोलते जाओ बेटा बस, ठीक है। फिफ्थ हो जाएगा, जितने सर क्वेश्चन हो जाएंगे, और 1 एम्पियर पार्टिकल, इक्वल्स टू 1 सेकंड। विच सर ऑफ द सर फॉलोइंग 1 इक्वेशन एम्पियर शोज द इक्वल्स टू करेक्ट 1 कूलम रिलेशन। अपॉन सेकंड। हाँ वो तो मैंने लिख 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन सेकंड, ठीक है। सेवेंथ बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एम्पियर, 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 एम्पियर। एम्पियर। हाउ मेनी मिली एम्पियर इन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में 10 कितने रेज़ मिली टू द एम्पियर। पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 3, और कौन बता रहा है, 10 रेज़ टू द पावर -3, सॉरी सर -3। -3 आएगा भाई, 10⁻³ हाँ एम्पियर सर वो पर, एकदम गलत याद रखे, एकदम गलत याद ठीक है। रखे। माइक्रो 1 मिली 10 एम्पियर रेज़ है टू द ना, पावर ये मिली -6, एम्पियर है, और 1 माइक्रो एम्पियर 10 में रेज़ टू कितना द होगा, पावर 10⁻⁻6 एम्पियर होगा, ठीक है। -6। विच यस ऑफ सर। द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर या वोल्ट मीटर, किसको सीरीज में लगाते हैं, अमीटर। एमीटर, अमीटर। एमीटर, एमीटर। और बोला करो बेटा, सब बोला करो आप लोग, ऐसे नहीं कि वो चिन्ह में बोलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको चुप रहना है, सर आंसर आता है एमीटर तो बोलो, सीरीज सब होता है, सुन रहा हूँ। वोल्टमीटर पैरेलल होता कंपेयर, है। एमीटर कंपेयर हाउ एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। अमीटर को सर कैसे जोड़ते हैं, सर अमीटर को कैसे एमीटर को जोड़ो,
सर एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल, और सर एमीटर पैरेलल और एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? ओके, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। अच्छा, व्हाट Yes, डू sir. द फॉलोइंग सिंबल्स मींस इन द सर एक सर्किट? रियोस्टेट और एक क्लोज first सर एक तो रियोस्टेट और सेकंड का second का सर close सेकंड का की हो जाएगा। हाँ, इसको की जगह आप बेटा आप Open बोलोगे key। प्लग की बोला करो, है ना, प्लग की। ठीक है बेटा, प्लग की, है ना। चलो, वेरी गुड, सब कर रहे हो। इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 20 1 एम्पियर, सेकंड, 20 एम्पियर, 20 कितना आ एम्पियर, जाएगा? यस सर 20 तो एम्पियर। 20 बाई 20 1, एम्पियर, 20 एम्पियर आ जाएगा। वेरी गुड। 13 वाला बताओ, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर 40 फ्लोज अराउंड द 40 सर्किट, 40 कूलम, 40 कूलम, 40 कूलम, कितना आ रहा है? 40 40 कूलम। 40 कॉलम। ठीक है, वेरी गुड, है ना। I इजिकल टू क्यू बाई टी लगा दोगे आप, और Q इजिकल टू आई टी कर दोगे। ठीक है, वैल्यूज आपने दे ही रखी, आ जाएगा आंसर। सर अगला अगला 800 कूलम, 800 कूलम, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट द सर चार्ज पासिंग? 800 800 0.5 एम्पियर। 800 ओके, 14 का 800 800 दो आंसर आए, और कोई आंसर है क्या? 0.5 एम्पियर। 0.5 आंसर है, 0.5। 0.5। सर मैं भी क्या बेवकूफ बच्चा हूँ सर, कितने बेवकूफ जल्दबाजी क्यों कर रहे हो यार, आराम से देखो ना। 0.5 एम्पियर आएगा। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अ करंट इज अ फ्लो ऑफ, करंट इलेक्ट्रॉन्स, इज अ फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और चलो, सेकंड में सर क्लोज। हाँ, इलेक्ट्रॉन या चार्ज लिख सकते हो आप, है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। एंड दिस टू हैपेंस देयर मस्ट मस्ट बी बी अ अ क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। वेरी गुड। करंट the current इज is मेजर्ड इन, ampere, किसमें मेजर ampere, करते हैं? एम्पियर। एम्पियर में मेजर ampere, करते हैं, यूजिंग एन क्या? ammeter, ammeter, एमीटर। अमीटर। वेरी गुड, अमीटर प्लेस्ड इन placed in series in a सीरीज, circuit। सीरीज इन अ सर्किट। वेरी सब पूरा कर देंगे अभी 3 मिनट के अंदर ही। हाँ, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। चलो, इसमें अब एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है, 27। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज दे रखे हैं, ये बताने हैं आपको। तो 27 का बताना है, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज, डिफरेंस वोल्टेज, इज वोल्टेज, वोल्टेज। वोल्टेज। वेरी गुड, करेक्ट है। 28, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स Sir, इज आर, ammeter is connected in Correct. series in a Series circuit and and voltmeter is connected in तो ये तो parallel। सही है, फर्स्ट तो सही है। फिर ये एमीटर सेकंड, हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, लो रेजिस्टेंस होती है सर सर लो एमीटर। होता है, वोल्टमीटर है। ई हाई होती है। तो ओनली सर वन डी इज आ हाई। जाएगा ऑप्शन। कौन सा सही है? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि देखो अमीटर तो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट पास हो, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि कोई करंट ही पास ना हो। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है खाली। सर इसका वोल्ट, इसका वोल्ट, वोल्ट। विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू वोल्ट। मेजर करंट? हाँ, सर वोल्ट। वोल्ट, एम्पियर। वोल्ट, अरे भाई, करंट करंट एम्पियर। करंट, एम्पियर होगा एम्पियर। ना। विच यूनिट कुड बी यस यूज्ड टू सर, मेजर, क्या कर रहे हो? ठीक है, यस सर, सॉरी 30 बताओ। इफ द सर। करंट 50 थ्रू कूलम, अ 50 कूलम, 50 कूलम। 5 एम्पियर, व्हाट इज द चार्ज पासेस? 50 चार्ज, कूलम। चार्ज के लिए आप क्या करोगे? आई इजिकल टू क्यू बाई टी, 50 कूलम। ठीक है, क्यू इजिकल टू आई टी कर दोगे तो 50 कूलम आ जाएगा। ठीक है, 31 बताओ। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर 6.5, 10 मिनट, 10 आपको 10 मिनट दे रखा है। 100। क्यू सर इजिकल सी टू ऑप्शन 300। 0.5 एम्पियर। 0.5, 0.5। 0.5। हाई से। ओके, एक बार देख लो, ये 20 हटा दो, 20 हटा दो, 30/60 कर दो, 0.5। 0.5 एम्पियर आता है। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ना, और भी सर ये है। तो सारे स्टैंड के हैं, ये तो सारे स्टैंड के हैं। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया ही था, अभी मैं आपको वैसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अभी इसी तरीके के क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ आप लोगों को।